अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम जा रहे हैं राजा बाज़ार। ये जी रास्ते में कुछ फ़र्नीचर की शॉप आती हैं और मैट्रेस वगैरह, मतलब ये सारी जो स्ट्रीट है ना फ़र्नीचर की है। अभी हम मरी रोड पहुंच चुके हैं। अब दैन राजा बाज़ार में हमारी एंट्री हो गई। ये देखें जी सारी शॉप तकरीबन 12-1 बजे ना तमाम शॉप ओपन हो जाती हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। मेरी सिस्टर और मैं आई हुई थी। हमने ये क्लच वगैरह देखे और कुछ फ़ेशियल का सामान भी हमने सोचा कि देख लेते हैं। चलें जी, ये हम फ़ेशियल की शॉप पे पहुंच गए। देन हमें अलग अलग रेट पता चले, जो मतलब 50% का गैप था इन सब में ना। ये शूज़ के लगे हुए थे, इस किस्म के स्टॉल, शूज़, ड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने चीज़ें लेनी हो। और यहाँ पे ड्रेस भी बड़े मतलब मुनासिब कीमत में मिल रहे थे। ये शंजील टाइप कोई ड्रेस था, बड़ा अच्छा था, 8000 में बता रहे थे। ये देखें जी, बहुत हमें मज़ा आया और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये भाई भी बड़े मतलब कोऑपरेटिव हैं सारे राजा बाज़ार वाले। कहते हैं आ जाएं, अपने बच्चों के लिए ले जाएं, अपने हस्बैंड के लिए ले जाएं। ये बड़ी आवाज़ें आपको सुनने में मिलेंगी। ये अब हम एक और शॉप पे पहुँचे। यहाँ पे हमारा ये मूड था कि हम ना मतलब लहंगे देखें और कुछ निकाह का ड्रेस देखें। तो हमने डिसाइड किया और ये इनकी मैक्सी मतलब हमें एवरेज ही लगी, बट इनकी वो पर्पल कलर की आउट क्लास की मैक्सी थी वलीमा वेयर के लिए ना। और हमने सोचा कि इंशाल्लाह इनकी शॉप पे ना ऑर्डर करेंगे। देन वो हमें बता रहे थे कि हम मतलब हर किस्म का जिस तरह का आप हमें मतलब वर्क दिखाएंगे ना, हम लोग आपको करवा के दे देंगे 1 मंथ के ऑर्डर पे। फिर हम एक और शॉप पे पहुँचे। वहाँ पे कुछ हमें 50-50 चीज़ें पसंद आई। और ये सारे जूता मतलब जहाँ पे सारे शूज़ की मार्केट है, यहाँ पे कपड़े की भी मार्केट है। अलग अलग स्ट्रीट में ना अगर मतलब कपड़े की स्ट्रीट है तो पूरे कपड़े ही कपड़े होंगे हर जगह पे, ठीक है। लहंगे लहंगे वाली मतलब ब्राइडल वेयर की है तो सारे ब्राइडल वेयर ही होंगे। ये अब हमने निकाह का ड्रेस देखा, मतलब इसका काम बहुत अच्छा था, लेवल का काम था। बट ना हमें ये ज़्यादा ना कुछ एक्स्ट्रा वाइट कलर का नज़र आया ना। हम ना थोड़ा सा पीच नहीं गोल्डन टाइप शेड, गोल्डन और ना ग्रे ग्रे शेड होनी चाहिए। ये मेहंदी के थाल देखे, ये भी बड़े प्यारे थे। और यहाँ पे ना हर किस्म का सामान था, बीद का सामान, मतलब मोस्टली काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे सर्दियों के कपड़े आ गए राजा बाज़ार में और मोती बाज़ार में और बारा मार्केट। आज हम ये सारे बाज़ार ना ऑलमोस्ट बल्कि सारी ही मार्केट को हमने इंजॉय किया। और ये खुद से देखें, यहाँ पे खुशों की भी ना नॉर्मल प्राइस इतनी हाई रेंज की नहीं थी और अच्छे खासे अच्छे थे, आप इन्हें ना इग्नोर नहीं कर सकते थे। और हर तरफ ये जूते ही जूते, पूरी मार्केट। आप ना ब्राइडल लेने हो, आपने जो मर्ज़ी लेने हो, हाफ प्राइस है हमारी जो नॉर्मल मार्केट से। फिर हमने ना एक लंगर खाने देखा कि यूँ लगा जैसे लंगर खाना है ना, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं था। पैसे ले रहे थे वही 180 की, इन्होंने हमें प्लेट दी दही भल्लों की। और कोई मतलब इतना मज़ा नहीं आया। वही हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खा लेते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता। और इनके रश था, क्या रश था, और मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं, मतलब अगर मैं होती ना यहाँ पे खड़ी, मेरे से ये सारा रश भाग जाता और कंट्रोल ही ना होता, मेरी शॉप ही ख़त्म हो जाती। फिर हम ये जनाब गए, क्या कहते हैं, हमने देखी चीज़ें, ये बाल एक्सटेंशन थी बालों की, ठीक है। और हमने कहा कि हसन के लिए कुछ ड्रेस लेते हैं, हमें बड़े पसंद आए। फिर हमने सोचा हमारी मामा आएंगी ना साथ, देन तब हम यहाँ से कुछ ड्रेस पिक कर लेंगे। और ज्वेलरी की काफ़ी शॉप पे गए, और मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉप पे गए, कॉफ़ी शॉप पे नहीं गए, काफ़ी ज़्यादा शॉप पे गए। तो हमने ज्वेलरी भी देखी, ज्वेलरी भी यहाँ पे मुनासिब थी, बट शालमी से ज़्यादा मुनासिब नहीं है, मतलब सुनने में ये आ रहा है। बट अच्छी साइड थे ब्राइडल के भी, ब्राइडल वेयर, वलीमा वेयर, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। देन अब हमने सोचा कि थोड़ा सा ना बाहर घूम के देखते हैं और कुछ मैक्सी वाली शॉप पे ना। अब ये हम और मैक्सी वाली शॉप पे आए, इनकी भी प्राइस रेंज अच्छी थी, बट वो जो फर्स्ट टाइम वाले मतलब हमने जो पिक की ना, उनकी मतलब हमने कार्ड भी ले लिया, उनकी रेंज बहुत अच्छी थी। और आपको मतलब जो राबी सेंटर है उससे ज़्यादा मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे। ये स्वेटर की इन लोगों ने ना वो लगाई हुई थी सेल, 2000 का दे रहे थे और हमें बड़े पसंद आए, बट हमने लिए नहीं। आज हम ना सिर्फ चेक कर रहे थे और एक्सपीरियंस कर रहे थे चीज़ें कैसी हैं। फिर हमने ये लच्छा लिया
और पुरानी यादें ताज़ा होगी। जैसे 5 रुपये का लच्छा लेके जाओ, मतलब जैसे गली में आते हैं। और ये सारे मेहंदी वेयरिंग के ड्रेस थे और बड़े प्यारे थे और मुनासिब कीमत पे भी ये वाले ड्रेस थे। बट हमें यहाँ से पसंद नहीं आए, हमने ना एक और शॉप पे पसंद किए। वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं था। फिर हम ये मेहंदी शॉप पे आ गए। यहाँ पे हमने सारे मेहंदी के थाल वगैरह देखे, कुछ हमें बहुत ही यूनिक लगे ना, और बहुत रीज़नेबल थे, इतने महंगे भी नहीं थे, लड़ियाँ भी रीज़नेबल थी। बट जो इन्होंने दूल्हे के लिए वो ड्रेस कह रही हूँ, दूल्हे के लिए जो ग्लास थे ना, वो ज़रा इनके हाई लेवल की प्राइस थी। इतनी मतलब सिंपल से ग्लास है 2400 2800, ये आप फ्लावर वाले देख रहे हैं, ये मुझे रीज़नेबल नहीं लगे। और ये ज्वेलरी थी, ये भी ठीक थी, और 2800 की ये बता रहे थे। अब हमने कहा चलिए जब हम लेने आएंगे ना, क्या पता कम कर दें। कुछ इस तरह की चीज़ें थी। ये डांडियाँ थी, डांडियाँ भी मतलब नॉर्मल कह रहे थे कि 1200 रुपये का एक पैकेट है, समथिंग, मुझे अब याद नहीं सही एक्यूरेट। आप लोग आएँ तो ज़रूर विज़िट करें। ये हमने वो बिद के लिए ये सारा सामान देखा, हमने ये पसंद की, हमें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, उन्होंने मतलब अलग अलग हमें डिज़ाइन भी दिखाए, और हमने फ़ाइल भी पूछी, निकाह की जो फ़ाइल होती है, फ्रेम और फ़ाइल दोनों, उन्होंने हमें प्राइस बताई। फिर हम ब्राइडल वेयर पे तो बहुत घूम लिए। फिर हमने कहा थोड़ा सा ग्रूम पे भी ध्यान देना, दूल्हे पे भी ध्यान दे, अपने ही ना ड्रेस जस्ट मतलब सोचें, ये हमने सोचा। उन्होंने फिर हम इस शॉप पे गए, उन्होंने हमें अलग अलग कपड़ा दिखाया और कहा कि जिस तरह के आप बनवाना चाहते हैं हम बना देंगे, आपको साइज़ और डिज़ाइन बताना होगा और हम फाइनल कर देंगे। फिर हमने ये कुछ घर के लिए बेड शीट ली, ये बहुत अच्छी थी और रीज़नेबल थी, हमने कहा चलो ले लेनी चाहिए। फिर हमने ना स्ट्रीट शॉप से